से पहले कहीं और से पूछे। मिस्टर ऐश बहुत बिजी हैं राइट नाउ, आज की डेट में इतने बिजी हैं कि उनका फोकस कहीं और पे लगा हुआ, वो कुछ और कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं। आपको आने वाले दिन में उसको कुछ ग्लिम्पसेस दिखने वाले हैं। तो उनका फोकस वहां पे है, ना कि पेंडिंग आईडीज की तरफ उनका ऐसे फोकस है कि मैं आज जाके बंद करूं या वट जो भी है। तो इसलिए वो चालू है सारी की सारी पेंडिंग आईडीज। अच्छा है अगर आप किसी को अंदर ला सकते हैं हो तो वेल एंड गुड, नहीं ला सकते तो ओके, डन। इसके साथ एक छोटा सा एक मुद्दा आके जुड़ गया है पेंडिंग आईडीज के साथ कि कुछ लोग, ज्यादा नहीं, मोस्टली 1 या 2% लोग जितने भी हैं, उसमें से ये मुद्दा आके जुड़ गया है कि सर मैंने पेंडिंग आईडी लगाई थी, किसी और से लिया, बट वो किसी और के डाउन में जाके लग गई है। ओके, तो मेरा कहने का जस्ट उनको इतना ही है कि यस, पेंडिंग आईडी आपने ली होगी बट आपने टॉपअप नहीं की। ओके, विच वॉज स्टिल इन पेंडिंग स्टेटस। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पेंडिंग आईडीज, आपने पहले भी ईमेल डाली थी किसी ने किसी के, तब भी वो पेंडिंग थी। आपने ईमेल भेजी अपने किसी लीडर को, फाउंडर को, कि मेरी चेंज कर दीजिए, उन्होंने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद क्या, स्टिल इट इज पेंडिंग, वो अभी भी पेंडिंग स्टेट में है। अब आपने क्या किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं उसको टॉपअप किया। ओके, तो पेंडिंग आईडीज का मतलब है, जो कि शायद लीडर या आप लोग समझने में वो हो गए कि मैंने आईडी ली है तो वो इमीडिएट उसको टॉप अप करना होता है, इमीडिएट उसको एक्टिवेट करना होता है, ताकि वो पेंडिंग स्टेट से निकल के एक लाइव एंट्री हो जाए वो। ओके, जो कि हमारे फाउंडर समझने में शायद नहीं हो, उन्होंने पेंडिंग रखी तो पेंडिंग ही रख दी उन्होंने भी। ओके, पेंडिंग ली, अपनी ईमेल देके रख दी, फिर भी उन्होंने पेंडिंग ही रख दी। ओके, तो इसको जरा गौर से सुनिए कि उन्होंने जब पेंडिंग रख दी तो दैट आईडी वाज स्टिल इन पेंडिंग। तो इन द मीन टाइम बहुत सारे लोग करें हमें पेंडिंग चाहिए, हमें पेंडिंग चाहिए, तो सिस्टम, क्योंकि ये सारा कुछ ऐश के थ्रू होके हैदराबाद से सारा सिस्टम चलता है, वो वहां से देखते करते, उनको नहीं मालूम, उनके लिए तो वो पेंडिंग स्टिल पेंडिंग है। ओके, आपके लिए होगा कि मैंने दे दिया, बट उनके लिए वो स्टिल पेंडिंग है। तो उन्होंने वहां से उठाई किसी और को दे दी पेंडिंग, क्योंकि आपने आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है उसको टॉप अप करने के लिए, दैट मीन दैट इज स्टिल पेंडिंग। तो उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आपने लेकर रख ली मजे से, आखिरी दिन देखेंगे, आखिरी दिन करेंगे। तो यहाँ पे आखिरी दिन वाले हैं, तो उनकी आईडी मे भी किसी के, उन्होंने जब टॉप अप की तो उन्होंने देखा कि उनका स्पॉन्सर ही कुछ और हो गया। कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कहीं तो गए ना, आप फाउंडर हो, मे भी किसी के डाउन में, तब भी कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आज से आपको पेंडिंग दिख रही है, जैसे ही लेते हो इमीडिएटली इमीडिएटली उसको टॉप अप कर दीजिए, नहीं तो वो आईडी में भी अगर किसी को जरूरत होगी तो सिस्टम या हैदराबाद जहां से वो होती हैं, तो वहां वो स्टिल, क्योंकि पेंडिंग स्टेट में है इसलिए उनको लगेगा कि पेंडिंग है, वो किसी को भी दे सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी, जहां पे भी हो आप बिल्कुल सही हो, जो भी आपका स्पॉन्सर है वो भी सही है। ओके, जिसको मिल गई वेल एंड गुड, बधाई हो उनको, जिनके नीचे से चलेगी उनको भी बधाई है, कोई बात नहीं। मतलब उनको थोड़ा देखना चाहिए। बट मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अगर किसी को पेंडिंग आईडी दे रहे हो, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए प्लीज कि आप पेंडिंग आईडी उसी टाइम लें जब आपके पास पैसे रेडी हैं, आपने ट्रांसफर की, इमीडिएटली उसको टॉप अप करके एक्टिवेट कर दीजिए, अदरवाइज वो स्टिल पेंडिंग है। ओके, सो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। सो बैक टू यू जी वासी। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पेंडिंग आईडी, लेकिन दुष्मिंदर जी, मैं अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो अ, हमारे लिए तो ये, अगर हमें कोई आईडी मिल जाती है इस वक्त, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कोई आईडी मिल जाए। किसके नीचे है, कहाँ है, ये तो बात दूर चलेगी। अब तो वो बात खत्म हो गई। अभी तो मैं, ये है कि मैं कहता हूँ अगर कोई आईडी मिल जाती है, कहीं से भी मिल जाए, आप फाउंडर बने। आप, आपके लिए जरूरी बात है कि आप फाउंडर बने। दूसरी दूसरी बात ये कि अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करें, मिस्टर ऐश मुफारे बड़े काइंड हार्टेड हैं। उन्होंने अपनी बातों से प्रूफ किया है, जैसे कि $97 में थोड़ी प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट चीजें बढ़ती गई, लेकिन $97 इंक्रीज नहीं किए। दूसरी अगर पॉइंट देखें तो, अगर रिफंड जो हमारी पॉलिसी है 1 महीना के लिए, लेकिन लोगों ने रिफंड लिए 1 1 साल बाद भी, 2 2 साल बाद भी, 1.5 साल बाद भी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कितनी अभी रिलैक्सेशन भी दी है। लिए, अभी अभी भी भी लिए, लास्ट अभी भी मंथ ऐश ने कम से कम 150 200 रिफंड वापस किए हैं अभी भी। तो ये और वो कंपनी है। तीसरी अभी ये पेंडिंग वाली है, अगर रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो आई थिंक इस मौके को अवेल करना चाहिए, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना चाहिए। गुस्मिंदर जी, मैं और नीरज जी, आप, मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं।
और उन्होंने कुछ मासूमाना से सवालात किए हैं आपसे, मैं चाहता हूँ वो मैं आपसे पूछूं। और सेकेंडली ये है कि कुछ फाउंडर अभी रिसेंटली बने हैं, जैसे कि अभी ये हमें मौका मिला है आईडी जब के 6 अक्टूबर की डेट के बाद, तो कुछ तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया जिनको शुरू से पता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सवालात का नाम मासूमाना सवाल रखे, जो कि बहुत बेसिक से भी होंगे, बहुत लेकिन ये कि अगर आप उनके जवाबात देना चाहें दे सकते हैं। तो अगर अगर कंपनी की जो पॉलिसी के मुताबिक अगर आप जवाब दे सकें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल तो वो आपने ऑलरेडी दे दिया, जो कि रावलपिंडी से हमारे एक प्राउड फाउंडर है मोहम्मद जमान चौधरी। ये 60+ हैं, और आप जानते होंगे नीरज जी, और बुजुर्ग हैं, उनको फालिज कुछ साल पहले फालिज हुआ था, हार्ट पेशेंट भी, हार्ट अटैक भी हो चुका, लेकिन उनकी डेडिकेशन में कभी कमी नहीं आती। वो हमेशा मेरी यूट्यूब वीडियो आते ही थम अप करते हैं और कमेंट करते हैं, वेरी गुड भाई जी। तो सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि वीडियो अगर 1 घंटा की अभी आई है तो साथ ही उन्होंने वेरी गुड कह दिया, यानी वो इतने एक्साइटेड हैं, और हमेशा मैंने उनको आगे ही पाया। तो उनका क्वेश्चन यही था कि पेंडिंग आईडी वाला, जो आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया। तो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अली है फ्रॉम लाहौर से। उनका क्वेश्चन ये है कि जीरो टीम की इनकम कब स्टार्ट होगी। और यही क्वेश्चन किया है मोहम्मद आदिल ने, से मिलता जुलता, कि जीरो टीम का क्या फ्यूचर है, और उसकी अर्निंग कब स्टार्ट हो सकती है। जी गुस्मिता जी, आप बताएंगे। जी, सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली ये। पैसे से रिलेटेड है इसीलिए। सो मैं बताना चाहता हूँ, जीरो टीम, लाखों की टीम, सब बराबर। ओके, सबको उसी टाइम ही, उसी सेकंड ही पैसा शुरू होगा, जैसे हम लॉन्च होते हैं या वट एवर हमारा जो प्रोसेस है, एक ही झटके में, एक ही साथ सबको वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कब होगी? जब वो अपना पैकेज बाय करेंगे। ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, एक सो पहली बात तो यह है कि आपकी जीरो टीम है, गुड, क्योंकि आप फाउंडर हो, वेरी गुड। लाखों की टीम है, आप फाउंडर हो, वेरी गुड। और पैकेज बाय करना पड़ेगा आपको इनकम स्टार्ट करने के लिए, एंड इमीडिएटली आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाए। तो जो तीन चीजें हैं, ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर ऑन पैसिव है ये। ओके, ऑन पैसिव इसीलिए बन रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर रही। ओके, तो सबका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, नो डाउट। कुछ लोग अगर टीम कह लो उसको, या वट एवर जो भी हम कहते हैं, या जिन्होंने एफर्ट्स की हैं, मैं ये कह सकता हूँ, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन होने वाली है उन सब चीजों से, वो एक अलग मैटर है। बट इट डजेंट मैटर कि जो सिंगल है, मैं बहुत बहुत बार आई थिंक कह चुका हूं ये बात, कि जो अभी भी सिंगल हैं, सिंगल मतलब सिंगल आईडी सिंगल, वो वाले सिंगल नहीं। ओके, तो जो अभी भी सिंगल हैं, आईडी जिनकी सिंगल है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज मिलियंस ऑफ मिलियंस जो लोग आने वाले हैं, वो उनको हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी आपके लिए वर्क कर रही है, जिनका कुछ भी सिंगल है फॉर एग्जांपल, तो कंपनी हेल्प करने वाली है आपको। आप देखते रहिए, आज आपको लग रहा है आप सिंगल है, जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, सिस्टम चलेगा, तो आप सिंगल नहीं रहने वाले। आप सिंगल से कब डबल, डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से जो 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 क्या क्या होते रहोगे। जस्ट इट्स अ ट्री टू वॉच। तो इसलिए सब कामयाब होंगे, नथिंग टू वरी। जी थैंक यू वेरी मच गुस्मिता जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नीरज जी से। नीरज जी, ये जैन अली ने लाहौर से क्वेश्चन किया है अगेन, कि सर प्रोडक्ट फाउंडर कब हम खुद यूज कर सकते हैं, यानी कब हम फाउंडर प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे। ओके, तो फाउंडर्स कभी प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे, राइट? जी तो उसका आंसर सिंपल है कि जब भी ऐश वो लॉन्च करेंगे तो हमारे बैक ऑफिस में दिखेगा, डैशबोर्ड में, ओबीएस जो जिसको बोलते हैं, और वो जब भी दिखेगा तभी हम यूज कर पाएंगे, हमें लिंक्स मिल जाएगी, हम लोगों को दे सकेंगे। बस यही सिंपल आंसर है। जी वो एंड इसमें इसमें थोड़ा सा एक मैं ऐड करूंगा, जी कि यस ओबीएस है, तो ओबीएस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट सारे के सारे इकट्ठे नहीं मिलेंगे। टाइम क्यों? ऐड मिल जाएंगे। क्योंकि रिफ्रेशिंग, समथिंग रिफ्रेशिंग, हर एक महीने, हर एक 15 दिन के बाद, हर एक 45 दिन का कुछ रिफ्रेशिंग, फिर कुछ रिफ्रेशिंग, तो ये सिलसिला
जैसे शुरू हो जाएगा ना, ये रुकने वाला नहीं है, कई सालों तक नहीं रुकने वाला, नए प्रोडक्ट्स का सिलसिला है। एवरी मंथ, एवरी 15 20 25 दिन के बाद कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। मतलब कि ये माइंड बॉगलिंग सिस्टम है। आप बस शुरू होने दीजिए बस इसको जी। मेरे ख्याल में गुरस्मिंदर जी, जो आउटसाइड जो कस्टमर्स आएंगे, उससे पहले हम कस्टमर बनेंगे, हम पहले ही होंगे जो यूज करने वाले होंगे। तो एब्सोल्युटली। ज़ाहिर फाउंडर कस्टमर बनेंगे तो ज़ाहिर फाउंडर को पहले चांस मिलेगा इस चीज़ का। और जैन अली ने ही क्वेश्चन किया है तीसरा, कि उन्होंने एक बात की है, ये एक्चुअली आईटी से रेलिवेंट है, गुरस्मिंदर जी या नीरज जी, आप दोनों में से कोई भी बता सके। उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन पैसे का वाटरफॉल मेथड, ये पूछना है कि वो कब शुरू होगा। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में टेस्टिंग होती है, और उसके बाद प्रोसेस के बाद ये वाटरफॉल मेथड कहते हैं इसे। तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे गुरस्मिंदर जी या नीरज जी, आप में से कोई? मैं पूरा एक्चुअली समझा नहीं क्वेश्चन की एक्चुअल में क्या पूछना चाहते हैं, बट स्टिल देखिए, मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है। हाँ जी, बोलिए। उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग जब शुरू होती है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसको वाटरफॉल मेथड कहते हैं। वो पूछना है एब्सोल्युटली। कि वो एंड होगा या टेस्टिंग वाटरफॉल, वो पूछना है कब एंड होगा। ओके, ये कभी एंड नहीं होगा। पहली बात, ओके, मैं बताना चाहता हूँ, वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज बेसिकली। सो टेक्नोलॉजीज कभी एंड नहीं होती कि एक बना दियो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो दिस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, पहली बात। प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। डेफिनेटली एक सिस्टम होता है कि यस, प्रोडक्ट बन रहा है, कोडिंग हो रही है, उसकी डेवलपमेंट स्टेज हो रही है, उसके बाद उसकी अल्फा टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद उसकी बेटा टेस्टिंग हो रही है, ना जाने क्या क्या टेस्टिंग हो रही है। ओके, कई 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 उसकी स्प्रिंट्स होती हैं, उसके सारा कुछ करने के बाद वो एक्चुअल होने के बाद फिर प्रोडक्ट क्या स्टेबल हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, एक चीज नहीं है, काफी चीजें हैं। ओके, तो वो सारा एक प्रोसेस है, ये कभी नॉन एंडिंग है। जैसे तभी मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे, हमारे बीच में आते जाएंगे, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है ऑन पैसे का। बट राइट नाउ मिस्टर ऐश ने जो हमें हम सबको इंफॉर्मेशन दी है, वो ये है कि हमारे लगभग लगभग 14 15 प्रोडक्ट्स बनके रेडी हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स शायद हमें मालूम भी नहीं है, उनके नाम आने वाले दिनों में हमें सब मालूम चलने वाले हैं, जो हमने कभी सुने भी नहीं है। वो मे भी किसी वेबिनार में, मे भी किसी इवेंट में, मे भी लाइव कहाँ पे ऐश आके वो बता देंगे। तो इसलिए बने रहिए वहां पे। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। टेक्नोलॉजीज हम लोग बना रहे हैं, बनती जाएंगी, जो जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी हमें मिलती जाएंगी। बट द गुड न्यूज इज 14 15 जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं जी।